हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बाय पटेल सर। मैं अंकुर पटेल आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का वर्गीकरण और बहुपद के शून्य क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद का आलेखीय निरूपण, बहुपद के शून्यकों के ज्ञात करने के नियम और बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहुपद के शून्यकों, बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। तो आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पिछली कक्षाओं में जरूर पढ़े होंगे। ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। अब यदि आलेख सीधी रेखा हो, यदि आलेख एक सीधी रेखा हो तो एक्स अक्ष को केवल एक जगह प्रतिच्छेदित करती है, तो इसलिए ये रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद यदि केवल एक जगह प्रतिच्छेदित करती है तो रैखिक बहुपद। यदि यही आलेख इस तरह से दो जगह प्रतिच्छेदित कर दे तो उसे कहेंगे हम द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद यदि दो जगह प्रतिच्छेद करें तो उसे कहेंगे हम द्विघाती बहुपद। एक जगह तो रैखिक बहुपद। यदि किसी भी तरह घूम करके एक्स अक्ष को यदि तीन जगह प्रतिच्छेदित कर देती है, यदि आलेख तीन जगह प्रतिच्छेदित कर देता है एक्स अक्ष को यदि तीन जगह प्रतिच्छेदित कर देता है तो त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद। यदि ज्यामितीय रूप में आलेख एक्स अक्ष को केवल एक जगह प्रतिच्छेदित करे या सीधा आलेख हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि वक्र हो और केवल दो जगह प्रतिच्छेदित करे तो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, और यदि तीन जगह प्रतिच्छेदित करे तो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। लिख लेंगे, माना कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का
गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल टू एक्स का गुणांक इसमें क्या है b, और ये माइनस एक्स का गुणांक है तो लिख लेंगे माइनस b अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपान a। शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात अल्फा प्लस बीटा। यदि किसी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्लस अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल टू अचर पद कौन सा है जिसमें कोई भी एक्स वाई जेड क ख ग इत्यादि शब्द नहीं होते हैं उन्हें अचर पद कहते हैं। अचर पद जिनका मान कभी भी नहीं बदलता उन्हें अचर पद कहते हैं, और जिनका मान बदल सकता है उन्हें चर पद कहते हैं। अचर पद इसमें कौन सा है c अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक a। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपान a। ठीक है, किसी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो उनके शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है कि बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है, ठीक। और यदि इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित भी करना हो तथा शून्यकों को ज्ञात करना हो तो सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा कराएंगे। कितना हो जाएगा 10। अब 10 का हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, केवल एक ही होता है 2 गुणे 5, या लिख सकते हैं बराबर 1 गुणे 10। क्या इसके अलावा और कोई हो सकता है? नहीं। अब यदि यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल धनात्मक है तो उनको जोड़ेंगे, और यदि ऋणात्मक है तो एक का चिन्ह धनात्मक होगा और एक का चिन्ह ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल धनात्मक प्लस 10 आ रहा है, तब दोनों धनात्मक होंगे। तब अब हम लिख लेंगे, इसमें से देखेंगे कि किसको जोड़ने पर 7 आ रहा है। 10 एक को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5। इसमें से हमारे 2x कॉमन है, इसको हम लिख लेंगे 2x कॉमन ब्रैकेट में। यहाँ पे कितना बचेगा 2x कॉमन हो गया तो x प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस 5 कॉमन है, 5 को कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा x प्लस 1। इसमें से x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 को हम कॉमन कर ले रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 5।
अब यदि शून्यक ज्ञात करना हो तो शून्यक तभी निकल सकते हैं जब बहुपद का मान शून्य हो। तो अब हो जाएगा, यदि हम 2x + 5 को इधर पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा x + 1 = 0, x = -1। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा = -1। दूसरा 2x + 5 = 0, तो हो जाएगा 2x = -5। 5 को पक्षांतर कर दिए तो -5। अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -5/2 हो जाएगा। बीटा = -5/2। अब हम देखते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा कितना है -1 और बीटा कितना है -5/2 बराबर 2x² + 7x + 5 में b का मान कितना है 7, परंतु यहाँ पे माइनस है तो लिख लेंगे -7/a का मान 2। इसको हम कर सकते हैं -1 -5/2 = -7/2। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा। उस 2 का इस एक में गुणा कराएंगे हो जाएगा -2, और इसका 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 से 2 में भाग देंगे, 2 से जब 2 में भाग देंगे तो 1। अब इस 1 का गुणा इस -5 में कराएंगे तो हो जाएगा -5 बराबर -7/2। -5 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जब दोनों का चिन्ह समान रहता है तो उन्हें जोड़ते हैं, और यदि दोनों का चिन्ह असमान है तो उन दोनों को घटाते हैं और बड़े वाले का चिन्ह रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -5 और -2 मिलकर -7/2 बराबर -7/2 हो गया। अब इसी तरह अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा कितना है -1 × -5/2 = c का मान 5/a का मान 2। जब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, तो 5/2 बराबर 5/2 हो गया ना। एक बार और समझ लेते हैं। 2x² + 7x + 5 की जब शून्य ज्ञात कर रहे हो तो सबसे पहले उसके x² के गुणांक और अचर पद का गुणा कराएंगे, जितना आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। उस अभाज्य गुणनखंड में ऐसी संख्या को ढूंढेंगे जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर x के गुणांक के बराबर आ जाए। तो इसमें हम 2 5 का गुणा कराएंगे तो 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 1 × 10 हो सकता है। अब घटाएंगे तो 9 होगा, और 10 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, और यदि 5 2 को जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2x² + 7x को लिख सकते हैं 2x + 5x और +5। अब 2x इसमें से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x + 1 प्लस इसमें से 5 कॉमन कर लेंगे तो +5 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में x + 1। इस पूरे में से x + 1 को यदि कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 5 = 0। 0 हम क्यों लिए हैं, क्योंकि किसी शून्य का मान हम तभी निकाल सकते हैं जब उस बहुपद का मान शून्य हो। तो इसलिए x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 5 बराबर 0। यदि हम 2x + 5 को पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा 0/2 x + 1 = 0/2x + 5। किसी भी संख्या से 0 में गुणा कराएं या 0 में भाग दें तो उसका मान सदैव शून्य होता है। यदि शून्य से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान अनंत होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो हो जाएगा x + 1 = 0/2x + 5 अर्थात 0। तो x + 1 = 0, +1 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -1, x = -1। x को हम x = -1 को अल्फा = -1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि x + 1 को पक्षांतर कर दे तो हो जाएगा 2x + 5 = 0। तो हो जाएगा 2x =
पाँच इधर धनात्मक है, इधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू -5 और 2 इधर गुणे में है, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5/2। इसको हम लिख सकते हैं बीटा बराबर -5/2। अब हम लोगों का शून्य और गुणांकों के बीच संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान -1, बीटा का मान -5/2 और माइनस वहाँ पे लिख लेंगे, b का मान 7, a का मान 2 लिख लिए। उसके बाद से हो जाएगा -1 प्लस ब्रैकेट में -5/2 इक्वल टू -7/2। अब यदि हम माइनस और प्लस का गुणा कराते हैं तो माइनस होता है, तो -1 - 5/2 बराबर -7/2। एलसीएम लेंगे हो जाएगा 2, इसके हर एक से 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का इस एक में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -2। अब इस 2 से इस 2 में भाग देंगे तो इस बराबर 1 होगा। अब इस 1 का गुणा -5 में कराएंगे तो -5 बराबर -7/2। यदि चिन्ह समान होता है तो उन्हें जोड़ते हैं और चिन्ह असमान होता है तो उन्हें घटाते हैं। तो इन दोनों का चिन्ह समान है तो इसलिए इनको जोड़ लेंगे और जो चिन्ह रहेगा उसको लिख देंगे। तो -7/2 बराबर -7/2 ये हो गया, ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फा का मान कितना है -1, बीटा का मान कितना है -5/2। इनका जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5/2 और इधर c का मान 5 और a का मान 2, तो 5/2 बराबर 5/2 प्रूव्ड। अर्थात शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ अपने पाठ्यक्रम से जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।